हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। टैरो विद शिवी 888। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या उनकी गाइडेंस है आपके लिए और आपके पार्टनर इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं इस वक्त में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या उसकी करेंट फीलिंग्स हैं। ओके गाइस, सो प्लीज़ हरिहरा गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पार्टनर्स वक्त में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक दीपक नज़र आया है, ठीक है, दीपक दिया जलता हुआ। तो और 7 नंबर है। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन इस वक्त में आपकी गाइडेंस को और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं अभी, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में रोशनी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, वो आपको, मैंने कई बार आपको ऐसे एक मैसेज निकल कर आता है जहाँ पर आपके पर्सन आपको अपनी लाइट बोलते हैं, अपनी दिशा बोलते हैं, ठीक है, अपना लाइट हाउस बोलते हैं। तो वैसे ही कुछ मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि इस पर्सन को ना डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर वो अंधेरे में बहुत ज़्यादा हैं, तो रोशनी नहीं मिल रही है। तो आपको अपनी रोशनी बेसिकली ये पर्सन बोल रहे हैं, और इस वक्त में इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली आज के दिन में बातचीत करेंगे, या फिर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे बात कर सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, जहाँ पर इस पर्सन की टकराव हो रही है किसी के साथ, मतलब किसी के साथ जैसे झगड़े बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। ये आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ नहीं है गाइस, ये किसी और के साथ इस पर्सन का बहुत झगड़ा हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो जो तो दोनों लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है, आप आपके पर्सन और किसी और के बीच में, वो दोनों ही एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब कि जितने तेज आपके पर्सन है उतना ही तेज वो दूसरा इंसान भी है। अभी कोई भी हो सकता है गाइस, देखिए यहाँ पर अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन इंसान है ये, लेकिन आपका पर्सन किसी से झगड़ा कर रहा है, बहुत सॉलिड झगड़ा कर रहा है, और दोनों के बीच में जैसे टक्कर का झगड़ा हो रहा है। मतलब दोनों ही जैसे कम नहीं है। एक होता है ना कि झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में, तो एक शांत है एक तेज है, नो, यहाँ पर दोनों ही तेज हैं। दोनों ही बराबर से अगर बोलते हैं तो दोनों ही बराबर से मुंह चला लेते हैं, दोनों ही बराबर से बातें सुना लेते हैं, दोनों ही बराबर से धमकी दे लेते हैं, दोनों ही बराबर से ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मेरे को मैसेज मिल रहा है, ठीक है, झगड़े की एनर्जी है। आपकी पर्सन एक बात बार बार लोगों से बोल रहा है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। मतलब कोई भी इस पर्सन के पास जा रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो एक ही रिप्लाई दे रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई चीज़ मैसेज मिल रहा है गाइस कि अगर आप भी इस पर्सन को समझाएंगे, मान लीजिए इस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, ये आपकी तरफ आते हैं, तो आप अगर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे या बहुत ज़्यादा ज्ञान देंगे, तो ये आपसे भी कहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को ये कि मुझे सुनना नहीं है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे मुझे शांति से अकेले रहने दो। ऐसी वाली एनर्जी में आपका पार्टनर है, ठीक है? यहाँ पर ज़ेड लेटर निकल कर आ रहा है। ज़ेड कहीं न कहीं जैसे मुझे पता नहीं क्यों ज़ेड देखकर ऐसा मैसेज मिला, जैसे आप एबीसीडी देखते हो तो एबीसीडी में जो ज़ेड है वो लास्ट लेटर है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जैसे पर्सन कह रहे हैं कि जो शुरू हुआ था वो ख़त्म हो गया, ठीक है? आई डोंट नो भी किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ शुरू हुई थी वो आखिरकार ख़त्म हो ही गई, उसका अंत ऐसे ही होना था। कोई इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी किसी के शब्द ऐसे हो सकते हैं कि आखिर वो ख़त्म हो ही गया, ठीक है? जो शुरू हुआ था ना वो ऐसे ख़त्म होना था, इतनी बर्बादी के साथ ख़त्म होना था। अच्छा हुआ ये ख़त्म हो गया, मतलब कुछ ऐसी यहाँ पर वो पता है गुस्से वाली एनर्जी है, कोई खुशी वाली एनर्जी नहीं है कि कुछ ख़त्म हो गया या कुछ शुरू हुआ। नो, ये मतलब एक ज़िद वाली एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर मतलब नाखुश वाली एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर गुस्से वाली एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर ये है कि हर चीज़ का अंत अच्छा होता है, इस चीज़ का अंत ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन का लेसन क्या बन रहा है, ठीक है? ये जो भी इंसान है, इस पर्सन को अभी ये समझ में नहीं आ रहा, ना ही ये समझ पा रहा है कि मेरा क्या लेसन बन रहा है। जिसकी भी एनर्जी निकल कर आ रही है, वो कहीं न कहीं ना तो किसी को दोष दे रहा है, ठीक है? इस तरीके से, और ना ही ना खुद पूरा दोष ले पा रहा है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा दोषी नहीं हूँ, ठीक है? सिचुएशन ऐसी थी, प्रॉब्लम्स ऐसी थी। कई बार ऐसा होता है ना गाइज़, लाइफ़ में आपके कोई कर्मा आने वाला है, अच्छा या बुरा, ठीक है? तो आप उसमें आप आपकी इंटेंशंस भी खराब नहीं हैं, आपने कर्म भी बुरे करे नहीं हैं, आपकी नीयत भी बुरी नहीं है, फिर भी आप कर्मा के ट्रैप में आते हो। फिर भी आप कार्मिक्स के बीच में फँस जाते हो, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मैं इस कर्मा में आया, मैं इस कर्मा मतलब इस कार्मिक ट्रैप में मैं आ गया। तो वो आपका कई बार पास्ट लाइफ का भी होता है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं बिना गलती के सज़ा भुगत रहा हूँ, बिना गलती के मैंने इतनी गलती नहीं की थी, इतनी बड़ी गलती नहीं की थी। हाँ, छोटी-मोटी गलती हुई हो सकती है, पर इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि मुझे ये सज़ा मिले। तो इंसान के अंदर वो रहता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता जो मुझे मिल रहा है। इसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की है कि कोई पास्ट लाइफ का कर्मा उठकर आया है इस पर्सन की तरफ, और ये पर्सन जब अपने आप को एनालाइज़ कर रहे हैं ना, तो ये अपने आप को ये देख रहे हैं कि मैं इतना गलत नहीं था, मैंने इतना गलत नहीं किया, और मेरे इंटेंशंस बुरे करने के नहीं थे, और मैंने कभी भी इस नियत के साथ काम नहीं किया। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा दुःख मेरे ही ऊपर पड़ जाता है। तो यहाँ पर कोई ना इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है बार-बार कि, और ना ही वो इस चीज़ का दोष किसी को दे पा रहा है। एक्चुअली क्या है ना वो दोष दे पा रहा है किसी को कि इसकी वज़ह से हुआ, ना ही वो दोष पूरा ले पा रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा वो स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी तो मैंने कुछ गलती ऐसी नहीं की थी, जिसकी ऐसी सज़ा मुझे मिल रही है। ठीक है। अगर ये पर्सन अवेकनिंग के प्रोसेस में है, देखिए अवेकनिंग के प्रोसेस में आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं कि आपका इसी लाइफ का कर्मा वर्क करे। गाइस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है कि आपका पास्ट लाइफ का प्रारब्ध कट रहा है, तो वो किसी भी फॉर्म में आता है, किसी भी रूप में आता है। अक्सर करके लोगों को हर ही तरफ से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो उनके फाइनेंसेस में हो, चाहे उनके करियर में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे उनकी लव लाइफ में हो, चाहे उनकी फैमिली लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो। जैसा-जैसा कर्मा बनता है, वैसी-वैसी चीज़ें आती हैं सामने। तो इंसान बौखला जाता है कि मैंने इतना गलत नहीं किया था, मैंने ऐसा तो नहीं किया था कि मुझे ये सज़ा मिले, वो वाली एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मतलब ये पर्सन किसी को इतना दोष नहीं दे पा रहे हैं, ना ये पर्सन आपको दोष दे रहा है, ना किसी को, और इस पर्सन के झगड़े भी हो रहे हैं। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो वो कहता है शांति से मुझे रहने दो, मेरे सर के ऊपर तांडव मत करो, और कोई तांडव करने की कोशिश करता है तो सीधी एनर्जी है, झगड़ा हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है? और झगड़ा भी ऐसा नहीं हो रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है जो शांत रहना जानता है। झगड़ा भी ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है जो बराबर से मुँह चलाना जानता है, जो बराबर से माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन कर सकता है बहुत कायदे से, जो अगर तुम यहाँ से 4 बातें बोल दोगे तो वहाँ से वो भी बोल देगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है? अब यहाँ पर ये पर्सन ये बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये आपसे भी ऐसे बोल सकते हैं आपसे बात करते समय कि मैं धरती पे क्यों आया? मुझे आने की ज़रूरत क्या थी? मैं क्यों आई यहाँ पे? ठीक है, मेरा आना तो बनता ही नहीं था। मतलब मुझे तो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चुन-चुन के, छाँट-छाँट के जो
परेशानी है ना, वो जैसे यूनिवर्स ने मेरे ही भाग्य में लिखी है कि ले यहाँ से भी परेशानी ले, यहाँ से भी परेशानी ले, यहाँ मतलब ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि चुन चुन के मेरी किस्मत में तुम दुख लेते हो, और जिस चीज़ पर मैं हाथ रखती हूँ कि ये मुझे चाहिए, उसी को तुम छीन लेते हो। कुछ ऐसा यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके। इस पर्सन को फेदर्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त में, लेकिन हो सकता है सिर्फ इस पर्सन को फेदर्स के बारे में कोई नॉलेज ही ना हो। इस पर्सन को इस वक्त में फेदर्स नज़र आ रहे हैं हर तरफ, ठीक है। एंजल्स की प्रेजेंस है, ठीक है। मैम ऐसा क्यों होता है जब आपका 8th हाउस एक्टिव होता है ना गाइस, अक्सर करके ट्रांसफॉर्मेशन आपका तभी होता है, ठीक है। तो आप ये भी बर्थ चार्ट से देख सकते हैं, जिनको आता होगा वो देख सकते हैं कि क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। वो आपका बर्थ चार्ट बता देता है। इस पर्सन की एनर्जी बहुत ड्राई होती जा रही है, इस पर्सन के शैडो सामने आ रहे हैं, तो पर्सन की एनर्जी बहुत ड्राई होती जा रही, किसी से इस पर्सन को अटैचमेंट नज़र नहीं आ रही। जैसे मतलब होता है ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, ठीक है। मुझे ज़्यादा ट्रिगर मत करो, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो। शैडोज़ में लोग आपको ट्रिगर जो करते हैं ना, वो कह रहा है मुझे नहीं करो, ठीक है। वो आपसे भी बात करेगा, अगर यहाँ से आप भी उसे ज़्यादा ज्ञान व्यान दोगे तो उसको आप भी अच्छे नहीं लगोगे, उसको भी कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। उसको बस अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो शांति, पीस, अकेला छोड़ दो, ठीक है। अकेला कमरा, शांत जगह, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी लग रही है इस वक्त में। ये पर्सन ये भी बोलने की कोशिश, यहाँ पर ये पर्सन कुछ ऐसी लाइन बोल रहा है कि ज़िंदगी से तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे कभी खुशियाँ दी नहीं, लेकिन जो मिला था कम से कम उसमें सुकून था मुझे। कुछ ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी से तो मुझे वैसी कोई उम्मीद नहीं थी, कि उसने मुझे कभी खुशियाँ नहीं दी, ठीक है। उसने हमेशा छीना है मुझसे, लेकिन जो मिला था उसमें मैं मतलब उसमें मैं संतुष्ट था, उसमें मैं एक तरीके से वो था कि चलो ठीक है, कुछ तो मिला है। सो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही। बेसिकली ये जो चिड़चिड़ापन है ना इस पर्सन की एनर्जी में, जो इतना गुस्सा है, वो ये है गाइस, इस पर्सन की एनर्जी में ये जो गुस्सा और ये चिड़चिड़ापन है ना, वो इस बात का भी है कि आपसे दूर क्यों है, ठीक है। यस, मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन जानबूझकर किसी कर्मा में नहीं गए हैं, ठीक है। ये कार्मिक ट्रैप इस पर्सन की पास्ट लाइफ से उठकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को फुली 100% गलत नहीं बोल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे दूर होने का दर्द जो है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइनली गाइडेड सेपरेशन हुआ है, ठीक है। आपका पर्सन सेपरेशन नहीं चाह रहा था, या फिर उसने बिल्कुल सेपरेशन नहीं मांगा था आपसे, ठीक है। और सेपरेशन हुआ है, शायद इस वजह से ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जिसने अपने मर्जी से सेपरेशन किया होता है वो फ्रस्ट्रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि गलती हुई है। पर ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, ये कह रहे हैं कि मेरी गलती नहीं थी, ठीक है। तो जब कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती, फिर भी कर्मा आपको झेलना पड़ता है, उसका कारण होता है कि वो कुछ इस लाइफ का नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ही नज़र आ रहा है, ठीक है। सो आप के साथ ना होना इस पर्सन का सबसे बड़ा दुख है, जो ये मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, जिसकी पर्सन की एनर्जीज में चिड़चिड़ापन में नज़र आ रहा है। ओके, कार्ड्स देखकर बताती हूँ क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है।
डियर, इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल सही नहीं है। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे और सारे ही कार्ड्स एक जैसे आ गए, ठीक है। कई बार इसका झगड़ा इस पर्सन की फैमिली के साथ हो रहा है। अगर आपके बीच में कोई अलग से थर्ड पार्टी है तो उसके साथ भी झगड़े पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स है। क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, मिसकम्युनिकेशन है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब देखिए होता है ना कि आप जब गुस्से में होते हैं, आप अपनी बात किसी को ना तो समझा सकते हैं, ना उसकी बात को समझ सकते हैं, ठीक है। बड़ा मुश्किल है कि गुस्से में आपको लगता है कि मेरी बात को तो वैसे ही कोई समझेगा नहीं, और किसी और की बात आप समझना नहीं चाहते। आप चाहते हैं एकांत, आप चाहते हैं कि लोग शांत रहें और अकेला छोड़ दें। वो एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा बिट्रे फील हो रहा है इस पर्सन को, धोखाधड़ी फील हो रही है, जैसे किसी किसी ने पीछे से 10 शॉट्स लगाई हैं उसको, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है गाइस कि आपका पर्सन ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरी कौन सी इतनी बड़ी गलती हुई थी जिसकी सज़ा मुझे ये मिल रही है। देखिए कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इस उद्देश्य से ही आपके जीवन में आते हैं कि बर्बादी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका पर्सन आपके जीवन में या फिर किसी के जीवन में इस उद्देश्य से नहीं गया है, ना मतलब जाना चाहता था कि वो उसकी बर्बादी करे, इंटेंशन उसकी बर्बादी करने के नहीं थे। तो फिर वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि मुझे किस बात की सज़ा यहाँ पर मिल रही है। देखिए कुछ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आपको इस लाइफ में भुगतना पड़ता है, तो आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया था फिर भी मुझे बहुत पीड़ा मिल गई, ठीक है। और वह यहाँ पर इस तरीके की जो वुंड्स होते हैं ना गाइज़, आपके पास्ट लाइफ से आ रहे होते हैं, जिसे यूनिवर्स हील करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। हीलिंग बेसिकली आपका पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं, जैसे पास्ट लाइफ का कोई एक थॉट पैटर्न है जो बहुत गलत है, और उसी तरीके की गलत चीज़ों को आप बार बार आकर्षित करते हो अपनी लाइफ में, लेकिन अपनी उस सोच को नहीं बदल रहे, या वो आपको जो चीज़ चुभ रही है ना बार बार, उसी तरह की चीज़ आपकी तरफ आती हैं और आपको बार बार जैसे उस चीज उस जो घाव है ना उस पर फिर से एक खंजर लगाती हैं और चली जाती हैं। फिर आप सोचते हो कि ये फिर से घाव मेरा ताज़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। वहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपके पास्ट लाइफ में हुआ था और आपने उस चीज़ को भरा नहीं है, ठीक है। और जब वो हीलिंग आपकी वहाँ पर होगी, तब उस तरह की सिचुएशन आप अट्रैक्ट करना बंद करोगे। तो कई बार आपके थॉट पैटर्न्स और आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ की कुछ वुंड्स की वजह से भी आप इस लाइफ में उसी तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। आप टाइमलाइन जंप नहीं कर पाते, आप टाइमलाइन शिफ्ट नहीं कर पाते। टाइमलाइन जब आप शिफ्ट करते हैं तो आपकी सोच बदलती है, और कहीं न कहीं वो जो वुंड है, वो घाव है, वो हील होता है। ये है हीलिंग बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही मेरे को मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर अभी इस वक़्त में इस पर्सन का नो कॉन्टैक्ट करने का मन हो रहा है किसी से। ये पर्सन किसी से बात करना नहीं चाहते, एंड क्रॉस रोड पर है क्योंकि आगे का कोई रास्ता इस पर्सन को नहीं मिल रहा, इसलिए शायद ये पर्सन आपको अपना दिया, अपना दीपक बेसिकली कह रहे थे। यहाँ पर 4-4 की एनर्जी है, यहाँ पर 3-3 की एनर्जी है। यहाँ पर 3-3 की एनर्जी ये दिखा रही है कि कोई थर्ड पार्टी ने भी बहुत इस पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर रखा है, ठीक है। देखिए, ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि समाज का डर है, या फिर डर है इस चीज़ का कि इनकी लाइफ में हो रही चीज़ों का लोग कैसे लोग कैसे देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो कुछ इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं। एंड कुछ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें उस पर्सन की लाइफ में उस पर्सन को छोड़नी पड़ रही हैं जो ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिल्कुल आसान नहीं है। आपको चीज़ें सर्व नहीं करती हैं, आपको छोड़नी पड़ती हैं, और ये मैंने कई बार बताया, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताया है कि आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रहा है। इसी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम वो आपसे दूर हो जाते हैं, सेपरेशन आ जाता है। अगर वो आपकी एनर्जी को बाद में मैच कर पाता है तो ही वापस आता है। 100% सबके लिए ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपका पार्टनर लौट कर आएगा ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जनरल रीडिंग देख रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक एक चीज़ ये बता सकती है कि आपका पर्सन लौट सकता है या नहीं। जब आप इनर वर्क करेंगे तो आपके इंट्यूशंस, आपके डिवाइन आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। आप अगर अच्छे से इनर वर्क करते हैं, गाइड कर देंगे, आपको कहीं न कहीं से कोई गाइडेंस पहुँचा देंगे, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होने देंगे। और अगर आपके पर्सन का आना नहीं लिखा है, तो आप हीलिंग के बाद किसी अच्छे और ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी ऊर्जा को मैच कर रहा होगा। क्योंकि अगर आपका पर्सन भी आपकी ऊर्जा को मैच नहीं कर रहा है, तो आप मुझे नहीं लगता आप उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो आपको बाद में भी वो ऑन ऑफ सिचुएशन चलेगी आपकी, चाहे आप मैरिज ही क्यों ना कर लें, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। परमानेंट सॉल्यूशन हीलिंग है, अगर वो पॉसिबल हो पाती है तो ही आप मैरिज पॉसिबल हो पाती है आपके काउंटर पार्ट के साथ। अदरवाइज अगर कार्मिक सिचुएशन है, कर्मा अभी बाकी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि
मैरिज उसको नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसका कर्मा किसी और के साथ है और आप लड़ झगड़ के मैरिज कर लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो मैरिज के बाद अपना कर्मा क्लियर करता है, आपको फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? तो इस वजह से अगर आपकी अवेकनिंग चल रही है, तो आपके पास सिर्फ एक ही अच्छा ऑप्शन होता है कि आप डिवाइन से सारे साइंस मांगें और बढ़िया इनर वर्क करें, और उसके बाद ये देखें कि आपकी एनर्जी को क्या डिजर्व करता है, वो ऑटोमेटिक आता है आपकी लाइफ के अंदर। गॉड के प्लान पर ट्रस्ट करें, ठीक है? बिकॉज अपने प्लान्स बनाना, ठीक है, इसीलिए इस जर्नी को बोलते हैं डिवाइनली गाइडेड, बिकॉज कार्मिक्स आप रिलीज करते हो। सो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा सफरिंग नज़र आ रही है। हम्म ये पर्सन आपको यहाँ पर ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आज के दिन में ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हीलिंग लेने आएंगे। देखिए टेम्परेंस का कार्ड, ये पर्सन आपकी तरफ अगर बात करने आ रहे हैं तो बेसिकली ये पर्सन हीलिंग लेने आ रहे हैं। मैम हीलिंग लेने का मतलब क्या? एनर्जी चुराना? नो, हीलिंग का मतलब है कि उसको सुकून मिलता है 2 मिनट 5 मिनट आपसे बात करके। जो सुकून उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं मिल रहा है ना, वो आपसे बात करके सुकून मिलता है। इसी को लोग कह देते हैं कि आपका पार्टनर आपकी एनर्जी चुराने आता है, या फिर एनर्जी हीलिंग, मतलब हीलिंग लेने आता है। बेसिकली हीलिंग का मतलब होता है कि आपको कहीं पर चैन नहीं मिल रहा है, तो किसी व्यक्ति से बात करने पर अगर आपका दिमाग शांत हो रहा है, तो हम कहते हैं उस व्यक्ति को 2 पल की खुशी मिली है। तो आप उसको किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। मैं इसको ना इस तरीके से नहीं बोलूँगी कि वो हीलिंग चुराने आए। चुराना उसको कहते हैं कि जब इंसान अपनी लाइफ में बढ़िया जी रहा है, प्रॉब्लम आई, आपकी तरफ आ गया, आपकी एनर्जी ली, फिर भाग गया, फिर बढ़िया जीने लगा, उसको कहते हैं हम हीलिंग। हीलिंग लेना या फिर चुराना, ठीक है? इस पर्सन को अभी ज़रूरत है, तो ये पर्सन आपसे बात करके सिर्फ 2 पल का सुकून चाहते हैं। अभी भी ये पर्सन किसी बुरे इंटेंशन के साथ आपकी तरफ नहीं आना चाहते, ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। कि मैं इंटेंशन पे रीडिंग करती हूँ, क्योंकि जब हम कार्ड्स रीड कर रहे होते हैं ना, कार्ड्स बोलते हैं कि इंटेंशन क्या है व्यक्ति का। सिर्फ कार्ड्स की भाषा नहीं होती, उसके इंटेंशंस भी होते हैं। वो इंटेंशन बता देती है कि ये किस इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आना चाहता है, या फिर किस इंटेंशन के साथ काम करना चाहता है, ठीक है? सो ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, सो गाइस, ये आप लोग के पर्सन की एनर्जी है आज के दिन में। हम उनका मैसेज ले लेते हैं आपके लिए क्या है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। ये पर्सन कह रहे हैं आप जैसे बोलते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और जैसे रोते हैं, ये सब चीज़ें इस पर्सन के दिल को एकदम पिघला देती हैं। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, सो ये पर्सन को आप तुरंत से चेंज कर देते हो, ठीक है? योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर, से पर्सन कह रहे हैं कि आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है जब आप इस पर्सन के कान में कुछ बोलते हैं। यू कॉल अ टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके, आप हमेशा इस पर्सन से पूछते रहते हो कॉल मैसेज करके कि ये सही है, ये ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके गाइस, ये आपके पर्सन की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। अल्फ़ाबेट्स भी लेते हैं हम। यहाँ पर है SID, यहाँ पर सिड बन रहा था, एक सिड नाम बन रहा था, यहाँ पर SEDXUI, 26 एंजल नंबर है, ठीक है? सो गाइज, आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।